ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 1969 के आज 49 49वां पार्ट, माला का मन का बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी, जो प्रारब्ध मिलती है वह भी अविनाशी, तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थिति आ जाए, ना मालूम परिपक्व रह सके या नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो यह सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बिचारे, बाबा बिचारे शब्द यूज कर रहे हैं, हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक हर एक ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे? ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बिगड़ झाटकू स्वीकार नहीं करती। प्यारे भाइयों बहनों, झाटकू मतलब एक बार में जो कट जाता है उसे झाटकू कहता है। तो क्या बाप दादा ऐसी स्वीकार कर सकता है? अगर यहाँ स्वीकार न किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना और करना तीनों एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था इस भट्टी में पका कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मन के बनते हैं। अगर विजय माला में पुरोना चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य बातें चेक करनी है। बाबा पूरी परिवर्तन की बात सुना रहे हैं और बहुत सहज है। दो शब्द याद रखना, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है, दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह, अर्थात आत्मा जो है आकर्षण करने वाला है। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजय। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य बात कौन सी है वह आज बाबा सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए फिर वही बात कर लेते हैं। इसका कारण कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में, कर्मना में, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा देवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने के लिए कभी कभी चीज़ को हल्का छोड़ना पड़ता है। अब बाबा इतना सुंदर उदाहरण सुना रहे हैं। कभी पतंग उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की चीज़ क्या होती है? आत्मा। तो अपने को कंट्रोल करना हो तो बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। आप भी बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप, कोमा लगाने आता है या क्वेश्चन करने में आता है? अजब की निशानी है, लगाना नहीं आता। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर निशानी लगाना इसे मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण, अर्थात पूरी तरह से परफेक्ट।
अगर कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, अजब मतलब आश्चर्य, फुल स्टॉप किस बात में देना है, या पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। पेट्रोल अर्थात ज्ञान। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो तो बैलेंस निकालना भी सीखो। ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ लिया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो औरों को कैसे देंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह देखना है कितना जमा किया, और सिर्फ कमाना और खाना है वह जमा भी होता है। हिसाब किया है 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा की कौन सी जिम्मेवारी देंगे, बाबा कौन सी जिम्मेवारी देंगे, यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट नहीं सोचते, बहुत समय से। अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़े देंगे। जो अभी करते उनको बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहते, आओ आरंभ में आएंगे। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं, यह अनेकों की उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई, आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जामिनिंग परीक्षा अभी नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे, फिर तो इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज़ को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है, फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए बाबा सुना रहे हैं। जैसे कहीं मकान बनाते हैं या कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मजबूत करने के लिए उसके फाउंडेशन को गहराओ अर्थात गड्ढा की आवश्यकता होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होगी। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे, अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हर भी हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल रिजल्ट में आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हो गई, लेकिन अभी आरंभ हुई, अभी सुनना हुआ, फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि इसमें एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ आप दूसरा शब्द भी ऐड करना, एकता एकांत प्रिय। जैसे एकता में नंबर 1 है वैसे एकांत में नंबर 1 आना है। यह धारणा कर लो तो ग्रुप में बहुत आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिससे अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकेगा, अनेक प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा होगा, एक तरफ जुटा हो अर्थात एक की सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है, नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अपने तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। सिर्फ एक शब्द ही याद रखो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती। और बाबा सिंह ने सुंदर बात बता रहे हैं, साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस, ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती है ना। कभी कभी बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, तो बाबा सुना रहे हैं बहुत खुशी कभी गम गुम हो जाती। इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने के पेपर देने के लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए। कोई भी बात में फेल नहीं होना है, इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं।
कोई भी बात फेल ना हो इसके लिए एक बात याद रखना। कौन सी बात याद रखना? फॉलो फादर, साकार रूप में करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो ऐसे ऐसे कार्य होंगे वह करने में ब्रेक आ जाएगा। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं, फॉलो फादर। फादर कहने में दोनों ही बात आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस अर्थात बेदाग बनाना चाहते हैं। माला में नज़दीक लाने के लिए बहुत सहज युक्ति है। देखना आपको सुनाई युक्ति युक्त पहले और कोई प्रयोग ना कर लेना। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह तब तो ऐसे समय आए हैं, त्याग भी किया ना, अपनी नींद का त्याग किया, स्नेह दिखाया। बाप दादा भी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना, जाना है लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुवन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुवन नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको व्यक्त मधुवन से निकालकर अव्यक्त मधुवन, अव्यक्त स्थिति। और जब भी मधुवन से भाई बहनें भट्टी करके जाते हैं अपने अपने घरों में तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा गो सुन कम सुन, जाना है आने के लिए। ओम शांति, ओम शांति।